हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये जो है हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन जो है क्लास 8 के लिए भी काम करेगा, क्लास 9 के लिए भी काम करेगा और क्लास 10 के लिए भी काम करेगा। ठीक, इंट्रोडक्शन है तो ये काम कर सकता है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जान लें प्रोबेबिलिटी जो है किसे कहते हैं। कुछ लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, प्रायिकता किसे कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं डेफिनेशन इसका। तो डेफिनेशन क्या है, तो आप देखेंगे प्रायिकता एक अवधारणा है। क्या बाबू, एक अवधारणा। ठीक है, प्रायिकता जो है एक अवधारणा है। देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से, प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना, अब ये घटना क्या है, इवेंट। घटना किसको कहते हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं, काम करने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वह एक घटना कहलाता है। ठीक है, कई प्रकार से इवेंट कहला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का को उछालना एक घटना कहलाता है। ठीक है, पासा समझ रहे हो, डाइस जिसको हम लोग कहते हैं, तो पासे को फेंकना एक घटना कहलाता है। ये डेफिनेशन में प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। आंकिक मान को दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता जो एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को क्या करता है, दर्शाता है। समझ में आ रहा? तो ये क्या है, ये प्रायिकता है। प्रायिकता का जो भी वैल्यू होता है, ध्यान देंगे, P से प्रोबेबिलिटी और E से इवेंट। ठीक है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, क्या बाबू, 1। प्रायिकता का जो भी मान होगा वो 0 और 1 के बीच होता है। ध्यान देंगे, प्रायिकता का जो मान होता है 0 ग्रेटर देन, ये प्रोबेबिलिटी है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 के बराबर, 1 से छोटा। प्रायिकता का जो भी वैल्यू होता है ना, 0 और 1 के बीच होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसका बाबू, प्रायिकता का। आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया 0 और 1 के बीच होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। और यहाँ लिख दें मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना, 0। अधिकतम मान कितना, 1। समझ में आ रहा? तो इसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। चलिए हम लोग एक चीज और देखें। जैसे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में अगर पूछना चाहता है कि बताइए निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है या किस घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो चलिए हम यहाँ चेक करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं -2, ठीक है, सेकंड नंबर लिख दें 3/4। अब ध्यान देंगे बाबू, 3/4, ठीक है। उसी तरह से तीसरा नंबर अगर लिख दिया जाए क्वेश्चन में कि 5/2, ठीक है, और 4 नंबर लिख दिया जाए कि 5, तो कहा जाए बताइए किस घटना की प्रायिकता होगी, बता सकते हैं आप। क्वेश्चन में लिखा जाए किस घटना की प्रायिकता होगी, अब बताइए इसमें किस घटना की प्रायिकता होगी। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 और किसके बीच बाबू, 1 के बीच होता है। तो देखिए कि 0 और 1 के बीच -2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 0 से भी छोटा हो गया, इसलिए इसका तो होगा ही नहीं।
नहीं होगा। अब देखिए 5/2 है, तो 5/2 अगर आप डिवाइड जब दीजिएगा ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा ना। ये तो 1 से भी बड़ा होगा, हो गया कि नहीं, क्योंकि 2.5 है तो 1 से बड़ा है कि नहीं है। अब चलिए ये देखिए 1 से बड़ा ये भी है, 5 जो है 1 से बड़ा है ना, इसको चेक करते हैं। 3/4 जब डिवाइड देंगे तो 0.7 होगा समथिंग, और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 0.1 यानी कि 0.7 है तो 0 और 1 के बीच है, इस संख्या की प्रायिकता होगी। ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना है 0 और 1 के बीच होता है। ये डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर देंगे वीडियो को, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे आपको ये बताने वाले हैं कि जब हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे तो प्रायिकता में कौन कौन सा वर्ड का उपयोग जो है हो सकता है। ठीक है, उस वर्ड का डेफिनेशन हम जान लेते हैं ताकि हम लोगों को जब क्वेश्चन में वैसा वर्ड दिया हो तो हमको समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्म है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, तब आप आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग लिखेंगे अगला जो हेडिंग होगा प्रायिकता से संबंधित कुछ पद। ठीक है, आप ध्यान देंगे, हेडिंग लिखते हैं प्रायिकता, प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता से संबंधित कुछ पद। ठीक है, प्रायिकता से संबंधित कुछ पद। अब देखिए प्रायिकता से संबंधित जो कुछ पद है, तो देखिए पहला नंबर टर्म जो है कौन से, सबसे पहला हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसको प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रयोग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रयोग का उपयोग होगा कि लिखा होगा सिक्का उछालने पर एक प्रयोग। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो प्रयोग किसे कहते हैं, तो प्रयोग देखिए, प्रयोग वैसी प्रक्रिया है, प्रयोग वैसी प्रक्रिया, बोर्ड पर में ध्यान देंगे। प्रयोग किसे कहते हैं, तो प्रयोग क्या है, तो वैसी प्रक्रिया जिससे पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम, पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रयोग कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं, क्या कह रहा है, उसे प्रयोग कहते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहा है इसे हम समझ लेते हैं। प्रयोग क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, कारण वैसा प्रयोग, वैसी प्रक्रिया, ये प्रयोग जो है ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूर्ण मतलब पूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से परिभाषित, मतलब कोई रिजल्ट हमको मिले। ठीक है, परिभाषित परिणाम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए प्रयोग उसी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई काम करें और काम करने के बाद हमको रिजल्ट प्राप्त हो, कोई ना कोई रिजल्ट प्राप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिक्का को उछालना, सिक्का जब उछालेंगे कोई काम प्रक्रिया, और काम करने के बाद कोई ना कोई तो रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि अगर सिक्का उछालेंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, हेड आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आना ही है, ये नहीं कि सिक्का उछाले और ऊपर चढ़ा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिससे पूर्ण रूपेण जो है परिभाषित हमको परिणाम जो है प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई हमको रिजल्ट प्राप्त हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर में सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। ठीक है, दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं पासे को फेंकना, पासे को फेंकना। समझ में आ रहा है ना, पासे को फेंकना। अगर हम पासा फेंकेंगे तो पासा जब फेंकेंगे तो कोई ना कोई नंबर हमको प्राप्त होगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6
6 आएगा, 7 भी नहीं, 7 नहीं आता है, क्योंकि एक डाइस जो होता है ना, पासा जो होता है, पासा में 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हुआ इसका। वैसी प्रक्रिया जिससे पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रयोग। लिख लेंगे आप, चलिए अब देखिए वैसा, उसके बाद से दूसरा नंबर नोट कर लेंगे आप इसको। अब दूसरा नंबर है, नोट बाबू करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर इसका हम आपको बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है, ध्यान देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यज्ञ छया प्रयोग, इसका उपयोग जो है ना बार बार होता है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किसे कहते हैं। देखिए सेकंड नंबर जो है वो है यज्ञ छया, यज्ञ छया प्रयोग, जिसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। यज्ञ छया प्रयोग किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रयोग समझ रहे हैं, हमने आपको पहले बताया। हम डिफिनेशन इसका लिखते हैं, वैसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में, परिणाम समझ रहे हैं ना, परिणाम जिसको कहते हैं जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, वैसा प्रयोग जिससे परिणाम के बारे में पहले से ज्ञान न हो। ज्ञान न हो कहने का मतलब हो कि पता न हो, ज्ञान न हो, उसे धीरज रखना है। अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको समझा रहे हैं यज्ञ छया किसे कहते हैं, यज्ञ छया प्रयोग किसे कहते हैं, इसे यज्ञ छया प्रयोग कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, समझना है यज्ञ छया प्रयोग। डिफिनेशन इसका ये है कि वैसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में हमको पहले से ज्ञान हो, पहले से पता नहीं है कि परिणाम क्या होगा, उसी को हम लोग यज्ञ छया प्रयोग कहते हैं। समझ में आ रहा? जैसे आप एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आप पहले से जानते हैं कि हेड आएगा या टेल? नहीं बाबा, पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते हैं। कि जैसे मैंने हम एक सिक्का उछाल दिए और आपको पहले से पता हो कि हेड आएगा या टेल, पता तो नहीं होता, आता है तो हम देखते हैं हेड आया या टेल। या अगर हम एक पासा फेंकते हैं, पासा जब हम फेंकते हैं तो हमको पहले से पता थोड़ी आता है कि अगर मान लीजिए 6 आ गया मेरा गोटी निकल गया, ऐसा नहीं ना होता है। तो ऐसा नहीं होता हम लोग, या अगर हम पासा फेंकें और हम लोग पहले से नहीं जानते कि 5 आएगा कि हम उसको मार देंगे, ऐसा नहीं होता। गोटी जो हम लोग खेलते हैं जिसको लूडो छक्का बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए 3 आया, उसको मार देंगे, उसको छोड़ देंगे, मेरा गोटी जो है लाल हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आप जानते हैं। या अगर हम लोग जनरल तौर पे कहें कि अगर मान लीजिए कि अगर एक बॉक्स है आपके पास, बॉक्स में मान लेते हैं कि 3 जो है रेड कलर का गेंद है, आधा तो रेड होता, ठीक है। मान लीजिए कि 2 जो है व्हाइट है, ठीक। एक ये बॉक्स है, बॉक्स हमने बना दिया, छोटे छोटे बॉल रख दिए इसमें, 3 जो है रेड कलर का, 2 व्हाइट का, ठीक है। और मान लेते हैं पिंक, पिंक हमने कितने रखे बाबू? 4 रखे, ठीक है। और भी कलर हम लोग उसमें कुछ मिला सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ब्लू मिला दें, कुछ ब्लू मिला देते हैं। उस बॉक्स में हमने 4 कलर के गेंद, छोटे छोटे गेंद जो हमने रख दिया। अगर हम आपसे कहें तो उसमें से बिना देखे एक गेंद निकालिए, बिना देखे क्या निकालिए? एक गेंद निकालिए, तो आप बता सकते हैं कि पहले से कि निकला हुआ गेंद मेरा पिंक होगा? सोचिए, क्या बता पाएंगे? नहीं। अरे हम लोग ऐसे देख के निकालेंगे, आंख बंद करके। जब एक बॉक्स में रखा होगा तो हमको पहले से थोड़ी पता होगा कि लाल होगा, कि व्हाइट होगा, कि पिंक होगा, कि ब्लू होगा, हम तो नहीं जानते पहले से। यानी कि ये पहले से हमको कोई भी गेंद निकल सकता है, 4 कलर है, चारों में कोई निकल सकता है। यानी हम कह सकते हैं जिसके प्रयोग के बारे में, जिसके परिणाम के बारे में हमको पहले से पता न हो, उसी को हम लोग यज्ञ छया प्रयोग कहते हैं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा हम कह सकते हैं किसी बच्चे का जन्म लेना, ये भी हम नहीं जानते हैं कि कोई बच्चा जिस जन्म लेता है तो लड़का है या लड़की, ये सब भी हम लोग नहीं पता होता। तो वैसे प्रयोग के बारे में हम लोग वैसा प्रयोग को यज्ञ छया प्रयोग कहते हैं। समझ में आ रहा? या हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सचिन खड़ा है, सामने से बॉल आ रहा है,
सामने से बॉल आ रहा, हो सकता है कोई बॉल करा रहा है उधर से। मान लीजिए हम थोड़ी पहले से कर सकते हैं कि वो छक्का लगेगा, पहले से तो नहीं कर सकते। अरे वो चौका भी लग सकता है, गेंद पीछे भी जा सकती है, वो आउट भी हो सकता है सर। तो ये हम लोग पहले से पता नहीं होता है। मान लीजिए सामने से गेंद आ रहा है, चौका लगेगा छक्का, तो जिस परिणाम के बारे में हमको पहले से ज्ञान न हो उसी को क्या कहते हैं, यह छाया प्रयोग। एग्जाम्पल जो है ना बाबू आप खुद अपने से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल का आना, देख सकते हैं, एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल का आना। या आप ये भी लिख सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 का आना, यानी कि ये पहले से हमको पता नहीं होता, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, यह छाया प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार की घटना जो होती है ना, यह छाया प्रयोग करना। बस इतना हमने देते हैं। उसके बाद से अगले वीडियो में अगला जो पार्ट 2 हम लोग का, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, 2 वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग